का आवास, ना कोई भी ज्ञान का उनके पास कोई साधन है, तो उनको कैसे बताएंगे उस निराकार ब्रह्म को, निर्गुण निराकार को, उन्हें कैसे समझाएंगे? एक अबोध बालक को कैसे बताएंगे कि भगवान क्या होते हैं? जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो उसे हम भगवान की प्रतिमा देख करके बताते हैं कि बेटा ये भगवान है, तो वो नतमस्तक होता है, आरती करता है, हाथ जोड़ता है, जैसा घर में होता है वैसा देखता है। ये उसके संस्कार बनते हैं। मूर्ति एक संस्कार है हमारा। हम कब कह रहे हैं कि मूर्ति पूर्ण ब्रह्म है? हम ये कह रहे हैं कि उस पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचने का हमारा संस्कार है, हमारी आस्था है। जब सुबह सुबह हमारे कानों में घंटियों की आवाज पड़ती है, शंख का नाद पड़ता है, भजन की करतल ध्वनि हमारे अंदर आती है, तो हमारा वातावरण एकदम से गुंजायमान हो उठता है। इसमें बुराई क्या है? अगर हम भगवान को, उस ब्रह्म को कृष्ण के रूप में, राम के रूप में और मूर्ति के रूप में पूजे, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें नुकसान क्या है? इसमें कुछ नुकसान नहीं है। इससे संस्कृति का संवर्धन ही होता है। संस्कृति एक उन्नत पलवत होती है और हम इन्हीं मूर्तियों के रास्ते से उस ब्रह्म के रास्ते तक जाते हैं। ये रास्ता है जाने का ब्रह्म तक, मूर्तियां। मैंने ये नहीं कहा कि मूर्ति आकर के अब एकदम से अंतिम रास्ता यही हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। उसके आगे भी है फिलॉसफी ब्रह्म की, लेकिन प्रारंभ में तो वो होना चाहिए। और हमारे देश की तात्कालिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं। वामपंथी विचारधारा के लोग हमारे देश के शत्रु, हमारी सनातन संस्कृति के पिछले हजारों साल से शत्रु हम पर कैसे अटैक कर रहे हैं, हमारी मूर्तियों को, मंदिरों को कैसे विध्वंस कर रहे हैं, कितने प्रमाण हमारे पास मौजूद है, तब भी हमें समझ नहीं आ रहा कि आज भी हम अपने ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मत करो, जैसा है वैसा रहने दो। अगर आपको लगता है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए तो आप अपने अंदर मंथन चिंतन करो और अपनी योग्यता का विस्तार करो। लेकिन उन अबोध लोगों के लिए जो ज्ञान मार्ग में अभी नए नए हैं, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आपसे ब्रह्म प्रार्थना है, हे मेरे यूट्यूबरों, उनको परेशान मत करो, क्योंकि उनकी आस्था को आपने अगर हिला दिया तो उनको सन्मार्ग पर लाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए उन्हें उस मार्ग पर, जिस पर उन्हें रस आ रहा है, किसी को भक्ति में रस आ रहा है, किसी को राम धुन में रस आ रहा है, किसी को कृष्ण धुन में रस आ रहा है, उसको रस में रहने दीजिए। आप इतना ज्ञान उनको क्यों दे रहे हैं? आपने, ये तो पता होगा आपको, जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम वेद पढ़ते हैं, तो एक चीज आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अनुबंध चतुष्टय, इसका तात्पर्य है कि